प्रभु आपके दूत उतर कर भ्रमण करे, एक-एक के घर में प्रेम, शांति, तरक्की, आत्मिक दर्शन, पिता की बातें समा जाए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन। ओके, हम पहला गीत मीनाक्षी बहन के साथ गाएँगे। मीनाक्षी आप आए हैं? ओके, गाइए। ओके, कोई एक गीत गाएगा? ओके, गाइए। सब बोले आमीन। ओके, कोई एक और गीत गाइए। जी, गाइए।
ओके, एक गीत और गाइए। मीनाक्षी गाइए बहन। मेरे यीशु के साथ दूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा।
याद करूंगा है वो कितना छुरी मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना दयालु है वो यीशु ही मेरे जीवन का मेरी ज़िंदगी चलो प्रभु का धन्यवाद करूंगा ओके गाइए।
ओके, सब बोले हालेलुया। ओके, कांग्रेचुलेशन। प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु आज आपसे बात करेगा और आज आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को जरूर पाएंगे, उस वचन को जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। आमीन। मैं आपको सच बात बताता हूँ, इस जीवन में प्रत्येक दिन दुख और दुख और दुख ही आता है। चाहे आप इस दुनिया में कहीं भी रहते हैं, लेकिन समस्या, परेशानी और दुख अधिक से अधिक आत्मा को महसूस होता है। लेकिन जब आपके पास एक समय है परमेश्वर की आराधना करने का, तो उसके अंदर क्या होता है? हालेलुया, है ना? देखिए, मेरे साथ पढ़े मरकुस 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 9वां वचन। ओके, अपने सर पर हाथ रखकर सब लोग बोले, प्रभु यीशु, मैं जो कुछ सुनूं वो समझूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जो कुछ सुनूं वो सीखूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जो कुछ सुनूं वो आशीष के रूप में पाऊं। प्रभु ये वचन सुनते सुनते मेरी जिंदगी में नया काम करो। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के सुनने के बाद मेरी जिंदगी में नया काम हो। मेरी स्वर्ग में फरियाद है, ये रोटी आप मुझे तोड़ कर खिलाओ, ये वचन आप मुझे तोड़ कर खिलाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन। जब हम मरकुस की इस 5 अध्याय के पूरी तरह रूपरेखा को समझते हैं, तो हमें एक बात का एहसास पता लगता है कि गिरोसेनिया प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत भारी समस्याओं से भरा हुआ है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि रोसेनिया प्रदेश के आसपास कई सारे और भी गांव, कस्बे, शहर और अलग-अलग स्थान बसे हुए थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से मिलते हैं, तो ये व्यक्ति लगभग 6000 दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपने वहाँ जाओ और दूसरे लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। ये हम 19 वचन में पढ़ते हैं। और प्रभु का वचन बताता है
कि वो व्यक्ति वहां से चला। 5 अध्याय के 20 वचन में लिखा है कि वो दिकापुलिस में जाकर इस बात का प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में कैसा काम किया है ना। वचन बताता है अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो वो पहले व्यक्ति था। वो पहले व्यक्ति क्या था? वो पहले अपने परिवार का एक प्रियजन था, अपनी पत्नी का या माता पिता का या फिर वो अपने भाई बहनों का, उन सब के लिए काम करने वाला एक योद्धा था। लेकिन जब वो बीमार हो गया तो वो बीमार था, वो मजबूर था, वो दुखी था, वो समस्या ग्रस्त था, वो सबका त्यागा हुआ था, वो पहाड़ों में चिल्लाने वाला था, वो रोता हुआ था, वो बिलखता हुआ था और अपने दुख से भरा हुआ व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह से वो मिला तो वो संकलों से भी कैद हुआ और बहुत समस्याओं को झेल कर आया था। जब वो प्रभु यीशु के पास आया या प्रभु यीशु ही उसके पास आए, तब एक ऐसा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह का काम करने वाला योद्धा बन गया। आप जब से प्रभु यीशु को जानते हैं, आप डे बाय डे एक नए व्यक्ति बन चुके हैं। अब आप वचन को जानने वाले, वचन को सुनने वाले और वचन को बोलने वाले व्यक्ति हो गए हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह के बहुत प्यारे शिष्य और दास हैं। हालेलुया। यस बेटी, आवाज नहीं कर पा। वचन बताता है अब ये व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है ना। अब ये व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा, आप उसकी भरपूरी से भरपूर हो जाएंगे। कोई बीमारी, कर्जा, दुष्ट आत्मा आपका हिस्सा नहीं रहेगा। आपको अपने मन को बिल्कुल सही से प्रभु को जोड़ना है ना। मन का प्रभु के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। दिल का अंदर से परिवर्तित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर दिल प्रभु से नहीं जुड़ेगा, मन प्रभु से नहीं जुड़ेगा, तो फिर अंदर से खालीपन निकल कर आएगा, बहुत उल्हाना निकल कर आएगा, है ना। बहुत अलग चीजें निकल कर आएंगी। देखिए, वचन बताता है जब हम प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 5 अध्याय और 20 वचन, 18 से 20 पढ़े। 18 से 20। आमीन। प्रभु का वचन बताता है वो व्यक्ति तो गिरोसेनियों के देश में रहता था, लेकिन जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जा और अपने गांव में, अपने प्रदेश में जाकर बता कि प्रभु यीशु तेरी जिंदगी में कैसा काम कराए। उसकी प्रार्थना थी, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे आदेश दिया कि जा और अपने वहां जाकर बता। हालेलुया। लेकिन अब वो जब अपने घर तो तब जाए, वो
17 वचन कहता है, वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। वो कैसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सीमा से प्रभु यीशु चला जा। आज बहुत लोग हैं जो पाप को एंजॉय कर रहे हैं, है ना? बीमारियों को एंजॉय कर रहे हैं, अंधकार को एंजॉय कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत नरम दीन होकर रोते हैं और पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मेरी मदद कर, जो भी सृष्टि करता है मुझ पर दया करे। वो अपने धैर्य को पकड़ते हैं, अपने विश्वास को पकड़ते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक में एक बात का एहसास करते हैं, वो लोग बहुत उत्पीड़न में थे काम के विषय में। वो अपने काम को लेकर परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं सर्वशक्तिमान हम पर दया कर और हमें इस काम से छुड़ा, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। और परमेश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उनकी इस आवाज को सुना। वो चाहते तो कह सकते थे यही काम हमारे लिए है, हमें ये करना ही होगा, है ना? वो चाहते तो उस काम में ही बिलक बिलक कर संघर्ष करते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इन व्यक्तियों की प्रार्थना सुनी और प्रभु यीशु ने उस आदमी से कहा जाओ दिकापुलिस में प्रचार करो। और देखो अब दिकापुलिस में क्या करता है। 8 अध्याय मरकुस की किताब और उसका 30 से पढ़ना शुरू करें। आमीन। और प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए, लोग बचाए गए, चंगे किए गए। जो लोग प्रभु के पीछे आ रहे थे, प्रभु ने उनको मोस्टली एक होने वाली घटना के विषय में बताया और उनसे कहा कि देखो लिखा है 31 में कि प्रभु यीशु उन्हें सिखाने लगे, है ना, कि स्वयं के साथ क्या होगा, यानी मेरे साथ क्या होगा, है ना। प्रभु यीशु उनको क्या करने लगे, सिखाने लगे, है ना। सीखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। प्रभु ने बताने लगा कि मैं स्वयं बहुत दुःख उठाऊँगा, पुरनिये, प्रधान याजक, शास्त्री मुझे तुच्छ समझेंगे, मार डालेंगे और 3 दिन के बाद मैं जी उठूँगा। ये बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया। आप भी अपने सर पर हाथ रखकर कहें, मेरा बिज़नेस जी उठेगा, मेरा परिवार जी उठेगा, मेरा भविष्य जी उठेगा। शैतान तू मर चुका है, सताव की शक्ति तू खत्म हो चुकी है, हर एक सताव की शक्ति तू खत्म हो चुकी है, यस्सु के नाम में। आमीन। प्रभु ने उनसे बातें की, हालेलुया, और अपने चेलों को समझाने लगा, सिखाने लगा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ क्लियर बातें बता देता हूँ, और वो ऐसी क्लियर बातें हैं जो तुम सुनोगे, देखोगे कि पुरनिया आएंगे यानी ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग, प्रधान याजक आएंगे जो बड़े-बड़े पदों पर हैं, और शास्त्री जो वचन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो सब मुझे तुच्छ समझेंगे और मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बहुत मजबूत पॉइंट प्रभु ने कहा, मैं जी उठूंगा, वास्तविक सत्य बात बताई। हालेलुया, है ना? आप कितनी बार दुख में चले गए, आपको नहीं पता लगता कहाँ से दुष्ट आत्मा साथ लग गई है। शुगर का रोग लग गया, या फिर बीपी का रोग लग गया, या फिर कोई भी बीमारी लग गई, तो आपके पास, हमारे पास एक माध्यम है प्रार्थना करने का और उस चीज से छूटने का। आमेन। है ना? उस चीज से हम फिर छूट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपसे प्यार करता है। अब देखो, जैसे आप विश्वासी हैं और किसी भाई बहन को अचानक कोई बीमारी आ गई, जाड़ में दर्द, सर में दर्द, या लूज मोशन, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी बात हो गई, तो हमें डरना नहीं है, है ना? कुछ लोग हम पर तुरंत लांछन लगा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, भाई ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वचन कहता है, उसने यह बात उनसे साफ-साफ कह दी, है ना? क्लियर कह दी बिल्कुल। कोई भी कई बार विश्वास में आदमी छिपा रहता है। बाहर से अंदर बहुत अच्छा विश्वासी होता है, अंदर उसके कुछ भी विश्वास नहीं होता। जैसे एक चोर के आप कपड़े देखते हैं, पैंट कोट है या अच्छी जीन्स है, जैकेट है, लेकिन अंदर उसके आपका सामान चुराने का पूरा प्लान पक्का होता है। हालेलुया। और उसे आप कैसे पकड़ते हैं? उसकी भावनाओं से, या फिर उसकी एक्टिविटी से, है ना? तो ऐसे ही एक विश्वासी का भी जीवन प्रभु अंदर से, उसकी भावना और उसकी एक्टिविटी से देखा जाता है। प्रभु ने उन्हें साफ-साफ कह दिया। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, है ना? पतरस के बारे में हमने लास्ट सप्ताह देखा था कि पतरस बहुत तेजी में काम करता है। पतरस बहुत अच्छा शिष्य है, हर चीज में सवाल पूछता है ना? अब पतरस प्रभु यीशु को ही झिड़कने लगा। कितनी बार हम भूल जाते हैं हम किससे बात कर रहे हैं। अपने परिवार में बड़े से किससे बात कर रहे हैं, हम स्वयं भी ये भूल जाते हैं। पतरस भूल गया कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। मैं राजाओं के राजा के सामने खड़ा हूँ। मैं प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़ा हूँ। मैं जीवित परमेश्वर पुत्र के सामने खड़ा हूँ। वो भूल गया। अभी अभी प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों और उन सब के सामने तुच्छ ठहरूंगा, मारा जाऊंगा, लेकिन फिर मैं जी उठूंगा। अब पतरस इन बातों को क्लियरली कैच नहीं कर पाता, है ना? वो बस इतना कैच करता है कि मैं क्या हूँ, है? मेरा प्रभु क्या है? वो कहता है, पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है ना? जो आपके पास 66 किताबें हैं, 66 किताबें हैं, आपको
कई बार अपनी प्रार्थनाओं में वचन याद होना चाहिए, अपनी यात्राओं में वचन याद होना चाहिए। जब आपके वचन याद होता है तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य में जुड़े होते हैं। हालेलुया, है ना? ठहराव के साथ तरक्की में जुड़े हुए होते हैं। आमीन। अब प्रभु यीशु ने जैसे ही पतरस की इस एक्टिविटी को देखा, है ना? पतरस के इस व्यवहार को देखा, जब पतरस की इस बात को देखा कि पतरस मुझ पर क्या कह रहा है। प्रभु तो पतरस को उच्च लेवल में रखता था, सबसे पहले बुलाया हुआ चेला था। तब प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु को छोड़ करके अपने चेलों से बात की। देखो क्या कहा, 34 वचन पढ़े कोई। बस प्रभु ने क्या कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, है ना? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। और आप समझो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रभु दूर से कहता है। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था और उसका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मर गया था और वो रोज रोता था और कहता था, काश मैं भी उस एक्सीडेंट में मर जाऊं, और काश मैं उस एक्सीडेंट में मर जाता, काश मैं आज की रात ही मर जाऊं। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता। वो ऐसे ही कई दिन तक रोता रहा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसे सौपन में दिखाई दिए। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पीछे आ जा। और उसने कहा, प्रभु यीशु तेरा मार्ग कैसा है? प्रभु यीशु तेरे पीछे दुख से भरा मार्ग है या सुख से भरा? प्रभु ने उससे कहा, पहले बहुत समस्याएं है, लेकिन लास्ट में आनंद और सुख है, लास्ट में बहुत शांति है। वो आदमी चल पड़ा और उसने कहा, हाँ प्रभु, मुझे इस शांति की बहुत जरूरत है। प्रभु मैं हर हर दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे पहले बहुत सारे दुखों को झेल चुका हूँ। और वो प्रभु का क्रूस उठाकर चल पड़ा। हालेलुया। आप जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आपको प्रभु का क्रूस उठाकर चलने में शांति है, लक्ष्य में आनंद है। देखो, जब प्रभु ऐसे लोगों से बात कर रहा था तो एक डायरेक्शन था क्रूस की तरफ, और क्रूस वहां का फेमस हिस्टोरिकल डेथ पॉइंट था, है ना? आप समझो, किसी चीज के बारे में आपको पता हो, उसके चिन्ह के बारे में पता हो, और उसका आपने पहले से भी देखा हो ये गलत चीज है, और फिर कोई आपसे कहे यही पकड़नी है, तो आप कैसे समझेंगे, है ना? आध्यात्मिकता में, विश्वास में, श्रद्धा में, साइंस में फर्क है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों से कहते रहे कि मेरे पीछे आओ, क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ, है ना? ये विशेष बात कई लोगों ने सुनी। देखिए मरकुस 9 अध्याय में क्या हुआ, मेरे साथ पढ़े। मरकुस 9 अध्याय, सॉरी लूका 9 अध्याय में पढ़ेंगे पहले हम। और उसका 23, 24, 25 वचन। और ये कैसा एक मिस्ट्री फुल वर्ड है। और प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये एक चॉइस है ना?
आज बहुत सारे लोग हैं और भीड़ पर भीड़ है। ऐसे ही प्रभु आज भी ऑक्शन देता है और कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। और देखिए 25-20 के साथ पढ़े। आमीन। और एक सच्चे विश्वासी के लिए प्रभु ये परिणाम देता है। एक सही विश्वासी के लिए परमेश्वर इस बात को रिपीट करता है कि तुझे अगर नरक मिले तो इस जीवन में तू सब कुछ प्राप्त करे तो वो बेकार है। और जब प्रभु यीशु ऐसे बहुत से चिन्ह चमत्कार और मिराकल हो रहे थे तो बहुत लोग आ रहे थे। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने आकर के अपने आप को चेला बनने के लिए प्रोत्साहित किया। हालेलुया। सब अपने सरों पर हाथ रखे 1 मिनट। होली गोस्ट जो लोग सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाए। होली गोस्ट जो लोग सुन रहे हैं वो सुपर ब्लेसिंगों से भर जाए। होली गोस्ट जो लोग सुन रहे हैं वो सब यीशु मसीह के आत्मा से भर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस बीमारियां आउट हो जाए, दुष्टात्माएं आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस रसोली, पथरी, हर एक रुकावट दूर जाए। वचन सुनने के लिए आत्मा तैयार हो जाए। वचन से आत्मा परिपूर्ण हो जाए। वचन से आत्मा तृप्त हो जाए। वचन से आत्मा एक नई सामर्थ में भर जाए। आई कमांड टू राइट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन दिल में, दिमाग में, परिवार में 100 गुना ब्लेसिंगों के साथ ठहरे। रे बाशा खामा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। यहोवा तेरी महिमा हो, यहोवा तेरा नाम ऊंचा हो, यहोवा तेरी आशीष से तेरे लोगों पर ठहरे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखिए वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने जब ऐसे प्रचार किया, बातें की, तो उसमें बहुत से लोग प्रभु के पास आ गए। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर गए तो सब लोग इधर उधर चले गए। उसी बीच प्रभु यीशु से 3 चेले प्रभु यीशु के पीछे आए। आज की रात हम देखते हैं दिकापुलिस में यानी गिरोसेनिया के प्रदेश में एक चेला प्रभु के पास आया। वो प्रभु की आवाज सुनता है, चंगा होता है, प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु अपनी मृत्यु के बारे में बताता है। चेले ठोकर खाते हैं। प्रभु फिर उन्हें चेला बनने के विषय में समझाता है और कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो आशीष पाएगा, लेकिन उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और जब वो इनकार करेगा तो वो एक अनंत आशीष को पाएगा। वो प्रभु के योग्य चेला होगा। और देखिए 3 चेले प्रभु को आकर क्या कहते हैं। और पढ़े लूका 9 अध्याय उसका 57 से लेकर पढ़ना शुरू करें 57।
बस हालेलुया। जब हम मरकुस 7 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है प्रभु यीशु मसीह कुछ परंपराओं के बारे में बात करते हैं और फिर पता लगता है कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है, वो खराब और खराब निकलता है और वो दुख भरा निकलता है, वो पापमय निकलता है। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम लूका 9 अध्याय और उसका 57 वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक चेला आया। हालेलुया। और उसने कहा, जहां जहां प्रभु यीशु आप जाएंगे, मैं आपके पीछे हो लूंगा। ये उसका डिसीजन था, प्रभु यीशु से निवेदन था, प्रभु यीशु से बातें की उसने। हालेलुया। है ना? आप भी आज वादा करें, प्रभु मैं भी तेरे पीछे रहूंगा और प्रभु मैं दूसरों को तेरे पीछे लाऊंगा और जो तू मुझे आज ब्लेस करेगा धन से, चंगाई से, मैं उसके लिए तेरी आराधना करूंगा और प्रभु तेरे जी उठने में आनंदित रहूंगा। आमीन। अब ये चेला प्रभु से बात करता है और कहता है, प्रभु जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब उसने प्रभु से ये बात बताई। अब देखो, प्रभु को तो ये बात खुशी मनानी चाहिए थी, है ना? प्रभु ने तो इस बात के लिए, भाई एक चेला आ गया, आनंदित होना चाहिए था। लेकिन प्रभु ने इससे ऐसा क्यों कहा? लिखा है 58 में, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? मेरे पीछे मत आ, या फिर इसका ये मीनिंग है मुझे आराम नहीं है, या फिर या इसका मीनिंग यह है मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता है? प्रभु उससे कितना क्लियरली, या फिर एक दृष्टांत में, या फिर एक एग्जाम्पल में, प्रोवर्ब में बात करते हैं और उससे मतलब पीछे लौटने को ही कह देते हैं। हालेलुया। जब आपको स्वर्ग जाना है, जब आपको अनंत काल के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बहुत सी बातों को त्यागना पड़ेगा, है ना? हो सकता है आपको फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हो, छोड़ना पड़े। हो सकता है आपको फ़िल्मी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, वो छोड़ने पड़े। हो सकता है आपकी एक्टिविटी हो, कुछ ऐसी बातें हों जो आपको ही पता है ना? या हो सकता है आपको पैसे के मामले में आप बहुत दुर्बल हों, है ना? आप अपने आप को ठीक करें, कहें, प्रभु मेरे चरित्र को, आत्मा को, देह को, प्राण को देख और एक नई सामर्थ दे, जो मैं तेरा काम कर सकूँ। प्रभु यीशु ने खुशी मनानी चाहिए थी, भाई मुझे तो चेलों की ज़रूरत है। देखिए, आप पढ़े मत्ती 9 अध्याय उसका 36-37 वचन। आमीन। वचन बताता है, प्रभु यीशु चेलों से बात करते और कहते हैं कि मजदूरों की बहुत जरूरत है ना? अब हमें इससे ये पता लगता है, अगर हम इससे ऊपर जाएं तो 32 वचन कहता है 9 अध्याय का, प्रभु यीशु मसीह के पास एक गूंगा व्यक्ति लाया गया, प्रभु ने उसे चंगा किया गया। उससे ऊपर 27 वचन कहता है, दो अंधे आए, प्रभु यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा, उन्हें चंगा किया। उससे ऊपर हम देखते हैं, मृतक लड़की को
प्रभु यीशु जिंदा करते हैं। उससे ऊपर हम देखते हैं, वहां देखते हैं हम यायर की बेटी को चंगा करना। उससे ऊपर देखते हैं कि एक बहन है जिसको लहू बहता, उसको चंगा करना। और ऐसे करके हम 9 अध्याय के शुरू में देखते हैं प्रभु यीशु ने एक ऐसी परिस्थिति को देखा जहां 4 व्यक्ति एक लकवे के रोगी को प्रभु के पास लाए। इन सारी घटनाओं को प्रभु ने देखा और कहा, लोग वास्तव में बहुत दुखी हैं, संसार बहुत पीड़ाओं में है। और प्रभु ने इस बात को महसूस किया कि मुझे चेलों की जरूरत है, मुझे डिसाइपल्स की जरूरत है, मुझे अपने सच्चे चेलों की जरूरत है। और 10 अध्याय मत्ती बताता है 1 से लेकर 3 वचन के प्रभु यीशु मसीह ने फिर 12 चेलों को चुना और उन्हें अधिकार दिया और उन्हें भेजा। अब प्रभु को तो चेलों की जरूरत है, लेकिन लूका 9 अध्याय बताता है प्रभु ने एक चेले से कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। अब देखो दूसरा चेला एक और आया, लूका 9 अध्याय और 59। वो कहता है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने देखो पहले ने खुद कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे से प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। अब देखो वो क्या बताता है, लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ये बहुत सिंपल और सरल वाक्य है। और इससे हम क्या समझे, लोग क्या समझे हैं, इससे उस सभ्यता के अनुसार बताया जाता है कि पिता को गाड़ने का मतलब होता है जो भी कर्तव्य बचे हैं, काम बचे हैं परिवार के, उन सबको खत्म कर देना। जैसे आप सुनते होंगे, भाई 4 बच्चे हैं, चारों की शादी हो गई, अब काम खत्म हो गया है ना। तो इस तरह के एक एक्टिविटी के बारे में बात करता है प्रभु। प्रभु ने से स्वयं कहा मेरे पीछे आ, लेकिन ये क्या करता है, ये छोड़कर जा रहा है। क्या कहता है प्रभु, मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे, है ना। और कहता है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, है ना, प्रभु के राज्य का वचन सुना। और 61 वचन कहता है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं, है ना। ये क्या कहता है, प्रभु मुझे जाने दे। और हो सकता है पत्नी से परमिशन कह रहा है, या फिर माता से या पिता से या जूनियर सीनियर से। और प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब परमेश्वर के राज्य में लोगों को एंटर करने के लिए प्रभु यीशु ने कैसे दुख उठाया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझे और जितने लोग बिलीव में हैं, पवित्रता में हैं, सही दर्शन में है ना। ऐसा भी है कि विश्वास करते हैं और थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, विश्वास करते हैं गाली दे लेते हैं, विश्वास करते हैं और चंगे भी हो जाते हैं, लेकिन वो शायद परमेश्वर के राज्य में सेफ नहीं रह पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्राण प्रभु के लिए उपयोग में नहीं दिया। देखिए, आपके मसीहा ने आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए क्या किया। मरकुस 9 अध्याय और उसका 30 से लेकर और पढ़े आप 37 वचन।
आमेन। वचन बताता है, देखो प्रभु यीशु मसीह उनसे किस विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ये गलील दिकापुलिस के लेफ्ट राइट कुछ ऐसे ही क्षेत्र में था, जहां गिरोसेनिया के प्रदेश में उस व्यक्ति को चंगा किया गया। गिरोसेनिया के प्रदेश में दिकापुलिस था, और वहीं उसके कुछ आगे पीछे गलील था। तो प्रभु वहां पर भी कई बड़े चमत्कार करके अब आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और अपने 12 चेलों से प्रभु बात कर रहा है ना। और बात करते हुए कहता है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन चेले इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। आज भी बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन क्लियर बात नहीं समझ पाते। परमेश्वर का क्लियर संदेश या क्लियर चीजें नहीं समझ पाते। वो फिर भी कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, है ना। किसी ना किसी चीज में वो पीछे ही फंसे रहते हैं। ये चेले भी इस समय, देखो, इनका मन होना चाहिए था कि इस समय प्रभु के साथ रो पड़ते, है ना। प्रभु से पूछते, प्रभु क्या ये बातें तेरे साथ होगी। एक बहुत अच्छे प्रचारक भाई थे, और प्रचारक भाई बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु प्लीज गिव मी ए कार, मुझे एक कार दे दीजिए। प्रभु प्लीज मुझे एक कार दे दीजिए, मुझे एक नई कार दे दीजिए। और परमेश्वर ने उस पर दया की, और उसके हाथ में अमाउंट आ गया, और उसने सेकंड हैंड कार ले ली। और सेकंड हैंड कार लेने के बाद उसने एक ऐसी व्यक्ति को, शराबी व्यक्ति को, अपना ड्राइवर रख लिया। और एक दिन वो और उसकी बेटी, उसकी पत्नी, वो सब एक यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे ही उनकी आंख लगी, तो वो ड्राइवर पूरा ड्रिंक किए हुए था, और उनकी कार ठुक गई। और न जाने कैसे उनकी बेटी शीशे में लगकर बेचारी मर गई। सब रोने लगे, सब रोए, बहुत लोग आए, और सबने सांत्वनता दी। और किसी ने कहा ये जी उठेगी, किसी ने कहा स्वर्ग में मिलेगी, किसी ने कहा तू झूठा प्रचारक है, किसी ने कहा अगर परमेश्वर तेरे साथ होता तो ये ना होता। लेकिन कुछ बुजुर्ग बहनों ने कहा कि हे परमेश्वर के दास, ये दुख तुझ पर आ गया, प्रभु शांति दे, प्रभु कोई दूसरा मार्ग निकाल जिससे शांति मिले। और अलग तरीके से प्रार्थनाएं की। लेकिन बहुत से लोगों के मन में अलग अलग चलता रहता है। अभी पर्सनल प्रभु के 12 शिष्य प्रभु यीशु के साथ है, और वो 12 के 12 क्या सोच रहे हैं। वचन बताता है वे सोच रहे हैं
वे फिर कफरनहूम में आए और घर में आकर प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में बड़ा कौन है ना? प्रभु एक तरफ डेथ पॉइंट के बारे में बता रहा है और कह रहा है, आई विल डाई ऑन द क्रूज सून, मैं तो बहुत जल्दी क्रूज पर मारा जाऊंगा और फिर जी उठूंगा, है ना? लेकिन वो अभी कह रहे हैं, ठीक है, हम में बड़ा कौन है ना? आपको अपनी समस्याओं के साथ साथ, अपने दुखों के साथ साथ प्रभु यीशु के जी उठने पर भी ध्यान रखना है कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने सब धन संपत्ति को प्रभु के हाथ में सौंप कर कहना है, ये मेरे प्रभु यीशु की ओर से है, ये बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। हालेलुया। वो सोच रहे हैं कि हम में बड़ा कौन होगा, है ना? और प्रभु यीशु ने फिर उनसे समझाया कि देखो, बात को समझो, जो तुम में छोटा होगा वही बड़ा होगा। और बड़ा कौन होगा? जो सारी बातों को माफ कर देगा और मेरे लिए थकेगा नहीं, मेरे लिए बढ़ता जाएगा, मेरे लिए जागता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है, प्रभु ने उनसे कहा, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानो। हालेलुया। है ना? देखिए क्या अपॉर्चुनिटी थी। देखो, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानो, है ना? अपनी गुडनेस को देखो, क्या ताकत थी। हालेलुया। वचन बताता है, देखिए 37 वचन पढ़े, 9 अध्याय। और प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। है ना? देखो, पढ़ो मत्ती 10 अध्याय और उसका 40 से लेकर। और वचन बताता है, बस हालेलुया, वचन बताता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, अब आपकी बारी है। हालेलुया। आज के बाद आपका स्तर बदलेगा। आमीन। आपका लेवल ऊंचा होगा। आमीन। आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आमीन। आपकी फैमिली बढ़ेगी। आमीन। आप अकेले दरिद्र गरीब नहीं रहेंगे। आमीन। वचन कहता है, ये आपका पॉइंट है, ये आपकी ब्लेसिंगों का पॉइंट है, ये आपकी वैल्यू है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो सर्वशक्तिमान पिता यहोवा को ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रभु ने उनसे कहा कि देखो, मैं क्रूस पर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना है। हालेलुया। लेकिन उनका ध्यान कहाँ था? अलग चीजों पर था, है ना? आपका ध्यान बीमारी पर, गरीबी पर, इन सब पर लगना, तो शैतान क्या चाहेगा कि आप डिस्टर्ब हो जाए, इन पर लगे रहे। लेकिन आप क्लेम करें, आप बोले, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। ये बीमारी, ये समस्या, ये डर मेरे काम की कोई चीज नहीं है। हालेलुया। ये मेरे रास्ते को रोक नहीं सकती। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने सर पर हाथ रखें। होली गोस्ट आपका हाथ आपके लोगों पर रखते हैं। आपका वचन
दो धारी तलवार के समान हर फैमिली को हील करे, ब्लेस करे, छुए। मैं आत्मा में ऐसे फील करता हूँ किसी के शोल्डर को प्रभु छू रहा है। आमीन। आप देखेंगे प्रभु आज की रात आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा। कई परिवार हैं जो अलग अलग समस्याओं में है, आज प्रभु उनको निकाल रहा है। हालेलुया। होली गोस्ट आपका हाथ रखते हैं हम और प्रार्थना करते हैं, प्रभु छू और फ्री कर, प्रभु छुटकारा दे और फ्री कर, और जादू मंत्र खत्म हो जाए। एक और फैमिली के बारे में प्रभु ऐसे दिखाता है, आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, आपकी ज़मीन किसी ने हड़प ली है और कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, प्रभु आपको उससे छुड़ा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे दिखाता है, एक फैमिली है, आप एक बच्चे की मैरिज के लिए परेशान है, परमेश्वर आपकी ज़रूर सहायता कर रहा है। परमेश्वर ऐसे दिखाता है कि इसी क्षण किसी का डाइजेस्टिक सिस्टम पूरा चंगा होगा, पाचन क्रिया पूरी चंगी होगी। परमेश्वर ऐसे दिखाता है, एक परिवार को इसी क्षण प्रभु ब्लेस कर रहा है, एलर्जी से छुटकारा दे करके। परमेश्वर ऐसे दिखाता है कि आज की रात जो लोग जुड़े हैं उन सब को पवित्र आत्मा दर्शन देगा, यीशु मसीह उनको दर्शन देगा और टच करेगा और ब्लेस करेगा। और आपके द्वारा आप देखेंगे अगले महीने आपके द्वारा बहुत लोग बचाए जाएंगे, भलाई देखेंगे। अब में से कई लोगों को प्रभु नए सेल फोन देगा, नई स्कूटी देगा और नए घर से ब्लेस करेगा। आज की मीटिंग के बाद आप देखेंगे आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, बढ़कर आएगी। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस आप छुए पवित्र आत्मा, और ये तेरे जिंदा गवाह ठहरे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं। होली गोस्ट फ्री करो, होली गोस्ट फ्री करो, होली गोस्ट फ्री करो। एक भाई हैं जो अपने घर को बहुत साल पहले डर के कारण छोड़कर गए, फिर वो नौकरी के कारण दूसरी जगह गए और उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप देखेंगे आज के बाद प्रभु आपको शांति, आराम और तरक्की में जोड़ता जाएगा। आपकी फैमिली के ऊपर परमेश्वर कई बड़े भेद और गुड अपॉर्चुनिटी, भलाई के दिन दिखा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस टच करे, हालात बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर बोले आमीन। आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़े लूका 10 अध्याय और उसका 32 से लेकर 34 पद। लूका 10 अध्याय 32 से 34 पद। पढ़ते जाइए। और मरकुस 10 अध्याय 32 से लेकर 34 वचन।
आमीन। प्रभु यीशु कुछ पुरनियों के साथ थे, हालेलुया। और वो पूछने लगे कि हे प्रभु, हमें बताइए हमारा पड़ोसी कौन है। दरअसल वो प्रभु यीशु की परीक्षा करना चाहते थे, हालेलुया। आज भी एक विश्वासी के जीवन में कई तरीके से टेस्टिंग आ जाती है, परीक्षाएं आ जाती हैं, है ना? तो वो कैसे इन परीक्षाओं से बाहर आ सकता है? प्रभु यीशु मसीह के पास कई बार व्यवस्थापक, शास्त्री, पुरनिये, याजक, महायाजक आए और प्रभु यीशु की परीक्षा करने लगे, है ना? आपको स्वर्ग जाने से पहले कई बार ऐसे टेस्टों से गुजरना पड़ सकता है। वो टेस्ट आपकी फैमिली के माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से या किसी भी झमेले के माध्यम से हो सकता है। आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, विक्टोरी आपकी, आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आमीन। आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, हर तरह की बड़ी विजय आपकी होगी, हालेलुया। क्योंकि आपके साथ राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु ने बहुत सरल तरीके से उनको एक निर्देशांक दिया और समझाया और कहा कि तुम क्या जानना चाहते हो, है ना? तुम क्या सीखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? लेकिन वो तो बस प्रभु को टेस्ट करना चाहते थे। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो और समझो और सीखो, है ना? कि रास्ते से कितने लोग गुजरे, है ना? प्रभु यीशु ने उनसे बताया। जब हम 10 अध्याय में 25 से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, तो प्रभु ने उसे बताया कि पहले वहां से कौन-कौन गुजरा, है ना? और समझाया कि अब बताओ मुझे कौन धर्मी है? उन्होंने कहा कि प्रभु ये सामरी व्यक्ति धर्मी है, क्योंकि इसने क्या किया? उस व्यक्ति पर तरस खाया, अपना पैसा सेवा में लगाया, है ना? और अपना समय सेवा में लगाया। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम भी ऐसा ही करो, हालेलुया। अब जब प्रभु उस बात को आगे बढ़ा चुका, चल पड़ा, तो उसने फिर अपने चेलों को समझाया, पकड़ा और क्या बताया? कहा वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे-आगे जा रहा था। किनके? अपने 12 चेलों के साथ आगे-आगे था, है। एक लीडर का काम यही होता है। आपको अपने घर में अपना लीडर बनना है। आपको सबसे पहले मैट बिछा लेनी है ना? अपने आप को प्रभु की आज्ञाओं के लिए, दान देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्रता के लिए आगे बढ़ जाना है। आमीन। है ना? आपका अगर आप 2 मेंबर है तो एक का मन चाहेगा यार चल आज प्रार्थना ना करें। अगर 5 है तो 3 का चाहेगा आज प्रार्थना ना करें, है ना? ऐसे होता है, बहुत मन होता है, आज तो हम इसी टाइम पर कहीं और चले जाएँ, है ना? प्रभु यीशु उनके आगे-आगे जा रहा था, वे अचंभा कर रहे थे और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो उसके पीछे-पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी, है ना? देखो जैसे एक पति-पत्नी अपनी डीप बातें करते हैं या 2 भाई अपनी बातें करते हैं या संगति के भाई अपनी बातें करते हैं, तो अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो उस अनंत काल के राज्य के वारिस आप होंगे, ये बात पक्का है। आमीन। वचन कहता है देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के लिए योग्य ठहरेंगे और अन्य जातियों के हाथ में उसे सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। अभी भी चेले इस बात को नहीं समझे, है ना? हालेलुया। अब देखो वो क्या फरियाद लेकर प्रभु के पास आए। लिखा है 35 में, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तेरे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। अभी भी इनके जहन में वही किंगडम चल रहा था
कि हम में बड़ा कौन होगा, है ना? हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ उसे तुम पियोगे। उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम पी लेंगे। प्रभु ने कहा जो बपतिस्मा में लेने पर हो तुम उसे लोगे। उन्होंने कहा हाँ प्रभु लेंगे। प्रभु ने फिर लास्ट में कहा कि किसी को उस सिंहासन पर मैं नहीं बैठा सकता, मेरा पिता ही बैठा सकता है। क्योंकि जो क्रूस का बलिदान था वो वन मैन आर्मी यानी कि एक ही बलिदान था पूरी सेना के लिए, पूरी जाति के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। हालेलुया, है ना? आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे। आप वचन को और ज्यादा समझें और ज्यादा बेस्ट लाइफ प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा जी आपकी महिमा देखने को मिले। प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनकी फैमिली स्पर्श की जाए, उनके आने वाले दिन स्पर्श किए जाएं और यीशु के नाम में फ्री हो जाए। पथरी, रसोली, स्किन रोग, हड्डियों के रोग शैतान छोड़कर चला जाए इनकी देह को। मैं हुक्म देता हूँ हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग इनकी देह से आउट हो जाए। ओ इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। ब्लड की बीमारी आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस ब्लड की बीमारी आउट हो जाए। प्रभु तेरे बच्चों का ध्यान पूरी पवित्रता से तेरे क्रूस में जुड़ जाए। हमारी प्रार्थना है सुबह तक ये एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ी आशीष अपने घर में देखे। मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ ये सुबह तक एक बड़ी आशीष प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब बोले आमीन। फिर बोले आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।